नमस्कार, मैं शोभा। मैं श्री अक्का देवी बालिका स्कूल बीरूर में अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। आइए बच्चों, आज हम गुलाब सिंह गद्य पाठ के दूसरे भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस गद्य पाठ को प्रारंभ करने से पहले शब्दार्थ को देखेंगे बच्चों। अब दूसरे भाग में आता है ना जो शब्दार्थ, उसको जानना जरूरी है। आइए पहले हम शब्दार्थ को जानेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके पास किताब है ना, अपने किताब को खोल लीजिए और लिख लीजिए बच्चों अपने नोट पुस्तक में। रोली, रोली का अर्थ है तिलक लगाने का लाल बुकनी। ರೋಲಿ ಅಂದರೆ ತಿಲಕವನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಂಪು ಪುಟ್ಟದಾದಂತಹ ಬಟ್ಟಲು. ಆಭಾಮಂಡಲ್, ಕಾಂತಿ ಕ ಘೇರ. ಆಭಾಮಂಡಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಹ, ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಆವರಿಸಿದ. ಬಲಯ್ಯ ಲೇನ, ಕಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಿ ಕಾಮನಾ ಕರ್ನ. ಬಲಯ್ಯ ಲೇನ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಸುಗಮವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸೋದು. ಬಿಖೇರ್ನ, ಇದರ್ ಉದರ್ ಫೈಲಾನ. ಬಿಖೇರ್ನ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕುವುದು. ಲತ್ಪತ್, ಲತ್ಪತ್ ಅಂದರೆ ಬೀಗ ಹೂವ. ಲತ್ಪತ್ का ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೀಗ ಹೂವ, ನೆನೆದಂತಹ. ಥಾಮ್, ಥಾಮ್ ಅಂದರೆ ತಾಮ್ का अर्थ है पकड़ा. ಪಕಡ್, ತಾಮ್ ಅಂದರೆ ಪಕಡ್. ಪಕಡ್ ಅಂದರೆ ಹಿಡಿದಿಕೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶಾನ್, ಶಾನ್ का अर्थ है गौरव. शान ಅಂದರೆ गौरव. ಸುಗಂಧ, ಸುಗಂಧ का अर्थ खुशबू. सुगंध ಅಂದರೆ ಪರಿಮಳ, सुहासने, सुगंध. मकड़ा बच्चों, आप सबको शब्दार्थ समझ में आया? हाँ, एक बार और फिर एक बार पढ़ती हूँ। देखिए बच्चों, रोली तिलक लगाने का लाल बुकनी. दूसरा आभामंडल, कांति का घेरा. तीसरा बलय लेना, किसी कल्याण की कामना करना. चौथा बिखेरना, इधर उधर फैलाना. पांचवा लथपथ, भीगा हुआ. छठवा थाम, अर्थ है पकड़. सातवां शान, अर्थ है गौरव. आठवां सुगंध, अर्थ है खुशबू. बच्चों, ये था शब्दार्थ. अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। पहले भाग के कुछ मुख्यांश को मैं फिर एक बार बच्चों आपके सामने कहूँगी। सुनिए, ध्यान से सुनिए बच्चों। इस गुलाब सिंह कहानी में बच्चों, गुलाब सिंह और छोटी सी बहन और माता पिता घर में रहते हैं। एक दिन गुलाब सिंह को बुखार आता है। बुखार आने पर उसकी बहन, प्यारी सी बहन ने उन्हें गुड़ और चने खिला देती है। गुड़ और चने खाने से भैया का बुखार बढ़ जाता है। फिर भी भैया गुलाब सिंह अपने माता पिता से गुड़ चने की बात को नहीं बताता। ऐसे ही एक नहीं अनेक प्यार की बातें अपने मन में छिपाता है गुलाब सिंह, और बहन के प्रति प्यार भी बढ़ता है। एक दिन उस नगर में बादशाह हुक्म चलाता है कि इस शहर में जुलूस ना निकले। इससे भैया को बहुत आतंक होता है गुलाब सिंह को। उन्होंने अपनी बहन से बातचीत करता है और बहन ने गुलाब सिंह को अपनी पुरानी ओढ़नी से एक झंडा बना के देती है। उसमें लाल और हरा रंग भी चढ़ा देती है और भैया अपने खेलने के डंडे से उसे बांध लेता है। अब प्यारा सा झंडा तैयार होता है। आगे चले बच्चों, अब मैं दूसरे भाग का आदर्श वाचन करूंगी, आपको ध्यान से सुनिए। अब भाई झंडा लेकर चला. अरे भाई जाते कहाँ हो? हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी. भैया ने कहा, पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगे.
बहन ने कहा नहीं भैया। भैया ने कहा नहीं बहन। बहन ने कहा जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। भैया ने कहा नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ थाली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के चारों तरफ घूमती ताली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। बच्चों, किताब देख रहे हैं ना, ध्यान से सुन रहे हैं ना। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह ना रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा ना गिरा, वह उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। बहन ने भाई को गिरते देखा, वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तू आ गई, यह झंडा ले। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे आए। उन्होंने भाई की देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला। झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। बच्चों, ये था इस गद्य पाठ का आदर्श वाचन। अब इसका सारांश अर्थ को बताती हूँ। बच्चों, देखिए, इस कहानी में एक राजा और राजकुमारी है। राजा राजकुमार है गुलाब सिंह और राजकुमारी है उसकी बहन। बहन ने झंडा तैयार करके देने के बाद गुलाब सिंह अपने हाथों से उस झंडे को लेकर चलता है। तब बहन कहती है, अरे भाई जाते कहाँ हो? पूछती है अपनी भाई से, भाई जाते कहाँ हो? मैं भी साथ चलती हूँ। ऐसे आग्रह करती है भैया को, भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। इस तरह आग्रह करती है। पर भैया ने, गुलाब सिंह ने बहन को कहता है, बड़ी दूर जाना है बहन, तुम दूर तक चलकर थक जाओगी, इसलिए मत आना। फिर भी बहन कहती है, नहीं भैया मैं आऊंगी। भैया कहता है, नहीं बहन तुम मत आना। अब
बहन पूछती है भैया को, जुलूस कौन बनाएगा? मैं इधर ही रह जाऊंगी तो जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, मैं जुलूस बनाकर तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी भैया। इस तरह बोलती है। और गुलाब सिंह कहता है, नहीं बहन, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो। क्या काम आपको मालूम हो गया? हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो। कैसे विदा करो? राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है ना, ऐसे मुझे भी विदा करो, ऐसा कहता है। बहन की खुशी का ठिकाना ना रहता बच्चों। वह खुशी से ताली बजाती है। बहन खुशी हो गई उसे, वो बहुत खुश हो गई बच्चों। दौड़कर अंदर जाती है, थोड़ी सी रोली को लेती है, थोड़े से चावल को एक थाली में सजाती है। उस थाली में एक दीप भी जल रहा था बच्चों। भाई की आरती अब उतारनी थी बहन को। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। भैया को आरती करने लगी। कौन? सही सुना आपने, बहन ने भैया को आरती उतारी। उसने देवी देवताओं के चित्र में आभा मंडल का चित्र देखा था ना, ऐसे ही बाई के चारों तरफ आभा मंडल ताली से आभा मंडल बनाने लगी। ताली और दिया से आभा मंडल बनाने लगी। उसे देखकर भैया को बहुत खुश हुआ, आनंद हुआ, मन संतोष हुआ बच्चों। बहन ने भाई के माथे पर प्यार से तिलक लगाया और उसके सिर पर चावल बिखराए। और तब भाई ने बहन के पैर छुए और पैर छुआ, तब बहन ने विदा करती है। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरती है और बलैया भी लेती है। बलैया क्यों लेते हैं मालूम है बच्चों? कोई अच्छा काम करने वाले हैं तो उन्हें हम आशीर्वाद देते हैं ना, ऐसे। अब वह झंडा लेकर गुलाब सिंह को आरती उतारी बहन ने। अब गुलाब सिंह क्या किया? झंडा लेकर चलने लगा। बहन दरवाजे पर खड़ी अपनी भैया को देखती ही रही। कहानियों की राजकुमारी कैसे देखती रही? कहानियों में राजकुमारी विदा करती है ना, ऐसे देखती रही। वह झंडे को, गुलाब सिंह झंडे को लहराता हुआ वे दूर तक देखती रही। भैया दूर तक जाता रहा, बहन इधर दीवार के सहारे खड़े होकर अपने भैया को देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। देखिए बच्चों, कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाही क्या करते हैं? झंडे वाले को रोक दी। बादशाह का हुक्म था ना, जुलूस ना निकले, ऐसा हुक्म था ना, राजा ने किया था ना, इसलिए गुलाब सिंह को रोकते हैं। झंडे वाले गुलाब सिंह को रोकते हैं, पर गुलाब सिंह नहीं रुका बच्चों। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। गुलाब सिंह पर बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिर पड़ा, पर झंडे को उसने नहीं गिरा दी बच्चों। अपने हाथ में ही वह थामा रहता, पकड़ में रहता, पकड़ कर गिरता है। गोली चलते देख कोई भी लोग उसके पास नहीं आए बच्चों, डर के मारे से। हमें भी गोली चला दे तो हम भी मर जाएंगे, इसे सोचकर लोग गुलाब सिंह के पास नहीं आए। बहन ने अपने भाई को, झंडे वाले अपने भाई को गिरते देखकर दौड़ कर आती है बच्चों अपने भाई के पास। दौड़ कर आती है, देखती है अपने भाई खून से लथपथ पड़ा है। लथपथ यानी क्या है? भीगा हुआ पड़ा है।
इसे देखकर बहन के प्यार जाग उठी बच्चों। वह पुकारती रही, भैया भैया। बहन को बहुत दुख हुआ, उसने अपने भैया को पुकारती रही। भाई के प्राण बहन की अमृतवाणी सुनकर उठ गया बच्चों। वह बोला, तू आ गई, ले यह झंडा ले। देखिए बच्चों, वे गुलाब सिंह नहीं कहता मुझे बचाओ बहन, मुझे अस्पताल ले जाओ, ऐसा नहीं कहता बच्चों। यहाँ पर कहता है पहले इस झंडे को पकड़ लो, ऐसा कहता है। बहन ने झंडा थाम लिया। बहन ने झंडे को तान पकड़ लेती है बच्चों। भाई चला गया, यानी गुलाब सिंह की मृत्यु हो गई। बहुत रोती है बच्चों बहन, पर झंडा हाथ में उठाए रही, रो रही है, हाथ में झंडा पकड़ के रखी है। बादशाह के सिपाही जैसे गढ़ जीत कर चले गए। गुलाब सिंह को गोली चलाकर वे चला गए। उन्हें देखकर सब लोग गुलाब सिंह की ओर दौड़ कर आते हैं बच्चों। सब लोग दौड़ कर आते हैं और भाई के देह को उठाकर चलते हैं आगे आगे। झंडा लिए गुलाब सिंह की बहन चलती है। बादशाह का हुक्म था बच्चों, जुलूस नहीं निकलेगा, पर जुलूस निकला। कैसे निकला जुलूस? बड़ी शान से निकला बच्चों। झंडा नहीं निकलेगा, झंडा भी निकला। कैसे निकला? बड़ी शान से निकला। यह बालक था बच्चों गुलाब सिंह, जो स्वतंत्रता की सुगंध को बिखेर कर चला गया। बच्चों, अब तो आपको मालूम हुआ। आप हमें कुछ शब्दों में कन्नड़ में भी बता देती हूँ। बच्चों, ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಒಂದು ಬಾವುಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಬಾವುಟವನ್ನು ಅವನು ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆವಾಗ ತಂಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಏನಂತ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ಸಹ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯ ಚಿತ್ರ. ತಂಗಿ ಕೂಡ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಣ್ಣ, ಬೇಡ ತಂಗಿ, ನೀನು ಜನಯಾತ್ರೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಂಗಿಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವಾಗ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಯಿತು ನೀನು ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡ, ನೀನು ನನಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡು. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊರಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಆರತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಂಗಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ಖುಷಿಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಕುಮದ ಬಟ್ಲು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನ ಮುಖದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಸುತ್ತರಿಸ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಳಕು ಅಂದರೆ, ದೇವತೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆರತಿ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಸಿದಾಗ ಆ ರೀತಿಯ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬ ಆನಂದವಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವನು ತಂಗಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ತಂಗಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ನೇವರಿಸ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಪ್ಪ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ಅಣ್ಣ ಮುಂದುವರೆದು ತನ್ನ ಬಾವುಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ತಂಗಿ ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗೋವರೆಗೂ ಸಹ ಅವಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆದರೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದು ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುಲಾಬಿ ಸಿಂಹನ ಮೇಲೆ ಗೋಲಿ ಅಂದರೆ ಪಿಸ್ತೂಲನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗುಲಾಬಿ ಸಿಂಹನಿಗೆ ಗುಂಡು ತಾಕಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆದರೆ ಅವನು ಬಾವುಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ, ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಗುಂಡು ಸಿಡಿದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತಂಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ, ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ. ಬಂದು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವನ ಸುತ್ತ ರಕ್ತ ಆವರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ರಕ್ತ ಹರಿದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರಾಣ ತಂಗಿಯ ಅಮೃತವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎದ್ದಿ, ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯ ತಂಗಿ, ಈ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೋ ಅಂತ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆವಾಗ ತಂಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅಳ್ಕೊತ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾಳೆ. ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಓಡು ಬಂದು ಗುಲಾಬಿ ಸಿಂಹನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವನ ಶವವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ತಂಗಿ ಮುಂದೆ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವನ ಶವವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಾವುಟದ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ರಾಜನ ಆದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಜನಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಬಾವುಟವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆದರೆ ಬಾವುಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಜನಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಬಾಲಕ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಇವನ ಹೆಸರೇ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ. ತನ್ನ ಸುಗಂಧವನ್ನು, ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹರಡಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್. ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. देखा कैसा दिख रहा है गुलाब सिंह? देखिए, उसे गोली लगी है, रक्त बह रहा है, बहन आ गई है। देखा? आगे चले बच्चों। बच्चों, मेरे पास अन्य देशों का चित्र भी है बच्चों, आप देखिए। अन्य देशों का झंडे का चित्र है बच्चों, ये अन्य देशों का झंडे का चित्र। और एक भी है, इधर देखिए। आगे बढ़े बच्चों। बच्चों, अब मैं आपको वचन के बारे में जानकारी दूंगी। वचन बदलिए। एक वचन, बहुवचन। झंडा, पहला झंडा, दूसरा दरवाजा, तीसरा ओढ़नी, चौथा कहानी, पांचवा डंडा, छठवां खाली। देखिए, इसका बहुवचन मैं अब लिखूंगी। देखिए, अपने नोट पुस्तक है ना आपके पास, उससे लिख लीजिए बच्चों। झंडा, झंडे, क्या है? झंडे। दूसरा दरवाजा, दरवाजे। तीसरा ओढ़नी, ओढ़नियां, क्या है? ओढ़नियां। कहानी, कहानियां। डंडा, डंडे। थाली, थालियां। देखा?
एक बार पढ़ती हूँ, सुनिए बच्चों। एक वचन, बहुवचन। झंडा, झंडे, दरवाजा, दरवाजे, ओढ़नी, ओढ़नियाँ, कहानी, कहानियाँ, डंडा, डंडे, ताली, तालियाँ। बच्चों ये था व्याकरण। अब आगे बढ़ेंगे। बच्चों मेरे पास गुलाब सिंह का परिचय है, मैं शामपट पर लिखूंगी, आप भी लिख लीजिए अपने नोट में, नोट पुस्तक में आप भी लिख लीजिए बच्चों। गुलाब सिंह छोटी सी आयु में स्वतंत्रता की ज्योति जलाई थी बच्चों। बहुत धैर्य था गुलाब सिंह का बच्चों, बहुत। लिखती हूँ, लिख लीजिए। गुलाब, इसका पूरा नाम है गुलाब सिंह पटेल। जन्म बच्चों, इनका जन्म 14 अगस्त 1926। वैसे ही इनका मरण या मृत्यु कोई भी लिख सकते हैं आप बच्चों। देखिए यहाँ पर 14 अगस्त 1942। देखिए बच्चों, गुलाब सिंह मरने के 3 साल के बाद हमें हमारा देश स्वतंत्र बना। इनकी आयु, गुलाब सिंह का आयु था 17 वर्ष। माता, इनकी माता का नाम था श्रीमती बेटीबाई पटेल। श्रीमती बेटीबाई पटेल। और बहन श्रीमती दिया कटिचारा। बच्चों ये था गुलाब सिंह का परिचय। एक बार पढ़ती हूँ, लिखिए अपने नोट पुस्तक में नाम गुलाब सिंह पटेल। जन्म 14 अगस्त 1926, मरण 14 अगस्त 1942। आयु, जब गुलाब सिंह मरा था ना तब उसका आयु था 17 वर्ष। उनकी माता का नाम था श्रीमती बेटीबाई पटेल और बहन का नाम था श्रीमती दिया कटिचारा। बच्चों गुलाब सिंह ने एक संदेश भी दिया है। क्या दिया है संदेश, मैं आपको कहती हूँ, आपको ध्यान से सुनिए। देश हमारी आन बान शान है, देश हमारी आन बान शान है। अमर वीरों की तरह अटल रहो, निर्भीक बनो। अमर वीरों की तरह हमेशा अटल रहो, निर्भीक बनो। अपने देश के लिए मर मिटो, अपने देश के लिए मर मिटो। इससे बढ़कर पवित्र त्याग नहीं है, इससे बढ़कर पवित्र त्याग नहीं है। जय भारत माता जय। देखिए बच्चों ये था गुलाब सिंह का संदेश। बच्चों अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी।
आपको गृह कार्य आपकी स्कूल शुरू होगा ना, तब मुझे आपको दिखाना है। गृह कार्य यहाँ पर लिखती हूँ। दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखो। पहला, गुलाब सिंह का संदेश क्या है? गुलाब सिंह का संदेश क्या है? दूसरा प्रश्न, बाई को बहन कैसे विदा करती है? बाई को बहन कैसे विदा करती है? ये है आपका गृह कार्य। देखिए एक बार मैं दोहराती हूँ। दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखे। गुलाब सिंह का संदेश क्या है? अब मैं आपको दो तीन बार सुनाई ना, बोली ना, उस संदेश को आपको ध्यान से सुनकर लिखना है बच्चों। दूसरा है, बाई को बहन कैसे विदा करती है? गुलाब सिंह की बहन अपने बाई को कैसे विदा करती है? बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।